दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में विपक्ष को मुद्दे तलाशने नहीं पड़ते, बल्कि महायुति के नेता खुद ही ले जाकर महाविकास अघाड़ी के सामने यानी विपक्ष के सामने मुद्दे रख देते हैं कि लीजिए भाई साहब, इन मुद्दों पर हमें घेरिए। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक लगातार जब से महायुति सरकार बनी है, तब से विपक्ष को खुद ही महायुति के नेता मुद्दे थमा देते हैं। अभी जो मैं खबर देने जा रहा हूं, इस खबर से पहले तो नेताओं को थोड़ी शर्म आनी चाहिए और उसके बाद ये मुद्दे जो हैं आमतौर पर ये खबरें आनी नहीं चाहिए, जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूं। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में भी कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है दोस्तों। अब खबर आ रही है कि जो मदद के पैकेट पहुंचाए गए थे, उसमें महायुति के कई नेताओं ने अपनी फोटो छापी है। जी हाँ दोस्तों, मदद के पैकेट पर नेताओं ने अपनी फोटो यानी अपना प्रचार प्रसार करके उन पैकेट पर लोगों को भिजवाया, किसानों को भिजवाया। आप सोचिए, अब जैसे ये मामला सामने आया, विपक्ष भड़क गया। उन्होंने बोला कि मरते लोगों के बीच श्रेय लेने की होड़ लगी है, विपक्ष ने आरोप लगाया। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कौन से ऐसे नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं? महाराष्ट्र में बड़े-बड़े नेता हैं दोस्तों, आपको बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा एक-एक करके। और विपक्ष क्यों भड़का है और अब किस दशा दिशा में ये सियासत जा रही है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई है, इसके बीच एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अन्य पार्टी के नेताओं की तस्वीर बाढ़ राहत सामग्री पर छपी है। अब यह सामग्री बाढ़ से पीड़ित परिवारों को बांटी गई। विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह ऐसे समय में सहायता प्रदान करने का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जब राज्य का एक बड़ा हिस्सा भारी बारिश और बाढ़ के कारण संकट में है, चपेट में है। फिर भी जो है वो सियासत समाप्त नहीं हो रही। पूरा विवाद क्या है, जरा डिटेल से समझिए। दरअसल मुख्य रूप से सबसे बुरी तरह प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए वितरित की गई किटों की जो किट है, उस पर एकनाथ शिंदे, संरक्षक मंत्री प्रताप सरनाईक और विधायक तानाजी सावंत की तस्वीरें थी। इस पर विपक्षी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी पक्ष जो है और राज ठाकरे की जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, दोनों ने इस कदम की निंदा की है। उद्धव ठाकरे की जो सेना है, यूबीटी पक्ष है, उसके जो नेता है, सांसद है संजय राउत, उन्होंने कहा कि यह बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के बजाय श्रेय लेने की होड़ लगती है। यहाँ ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी को राहत प्रदान करने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर नेता अपना अपना श्रेय लेने में लगा हुआ है कि देखिए मेरे फोटो छपी हुई जो सामग्री है वो लोगों तक पहुंच रही है। अब संजय राउत ने क्या कहा है, सुनिए। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि उन्हें केवल श्रेय लेने में रुचि है। यदि उनकी मंशा अच्छी होती तो कोई भी किट पर ऐसी तस्वीर नहीं छापता। उन्होंने आगे कहा कि यह किसानों की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश है। संजय राउत की बातों का समर्थन करते हुए मनसे नेता अविनाश अभ्यंकर ने शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि राहत किट पर भी अपनी तस्वीर चाहते हैं। विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किट में वास्तव में क्या है, यह बाढ़ पीड़ितों के लिए कैसे लाभान्वित करेगी, उसका प्रॉफिट कैसे पहुंचेगा, फायदा कैसे पहुंचेगा। ये बात अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। हमें लगा, पहले ये जब खबर हमने देखी सुनी तो हमें लगा कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की जानकारी के बगैर फोटो छाप दी गई हो, तो अब नेता क्या कर सकता है। कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एकनाथ शिंदे के बयान से ये लग रहा है कि उन्हें पता था कि उनकी फोटो राहत सामग्री पर छापी जा रही। अब आप दोस्तों उस खबर को याद करिए जो हमने आपको 2-3 दिन पहले बताई थी। महायुति के भीतर बीएमसी चुनाव से पहले क्या आपसी प्रतियोगिता छिड़ी हुई है, क्या आपसी कंपटीशन छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र की जनता के बीच कि जो तीनों पार्टियां हैं महायुति की, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों के बीच भले ही आमने सामने प्रहार ना कर रहे हो, लेकिन भीतर ही भीतर इनके बीच में प्रतियोगिता शुरू है कि महाराष्ट्र की जनता के बीच ये दिखाया जाए कि हमारी पार्टी जो है वो ज्यादा काम कर रही है। क्या ये ऐसी बात है? इस घटना से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। अब एकनाथ शिंदे ने आगे क्या बताया, पहले सुनिए। शिंदे ने आगे बताया है कि किट पर छपी तस्वीर पर ध्यान देने के बजाय हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि किट के अंदर क्या है, यह किसके लिए है। प्रभावित क्षेत्रों में वितरित की गई राहत किटों में कपड़े, जूते और जो छाते हैं या भोजन की सामग्री है या अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थी। इन्हें 50 से अधिक टेम्पो ट्रकों में लाद कर शिंदे की पार्टी द्वारा मराठवाड़ा के क्षेत्र में वितरित किया गया। धाराशिव, बीड़ और अन्य जिलों में भीषण बाढ़ के कारण कई परिवारों को ये किट मिल चुकी है। ये बात एकनाथ शिंदे ने कही।
अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार जिस तरीके से अपने नेताओं के साथ अलग से बैठकें कर रहे हैं, खासतौर से उस तरफ बैठक कर रहे हैं जहां पर बीजेपी का गढ़ है, वहीं देवेंद्र फडणवीस अब कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं तो वो खुद ही कर देते हैं। फडणवीस सरकार, अब महायुति सरकार से कहीं-कहीं नाम जो है वो शिफ्ट होने लगा है, फडणवीस सरकार कह के लोग बुलाने लगे हैं। और तीसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, जो भले ही महायुति सरकार से थोड़े कटे हुए नजर आते हैं, लेकिन तीनों नेता जब सामने आते हैं या ऐसा कंबाइंड बयान देते हैं तो कहते हैं हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है होड़ लेने की, तो तीनों नेता, तीनों दल अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। अब जो किट बांटे गए हैं उस पर जैसे एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, ये जो बाकी के नेता हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की उनकी फोटो जो छपी है, अब इसको लेके विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे समय पर जब राहत किट दिए जा रहे हैं तो उस पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे की एमएनएस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों हमलावर है। अब थोड़ी बाढ़ की बात करते हैं दोस्तों कि असल में ये जो बाढ़ की बात हो रही है, जिसको लेके उद्धव ठाकरे ने पहले केंद्र सरकार और फिर फडणवीस सरकार पर निशाना साधा, उसके बाद आज राज ठाकरे का भी बयान आया, उन्होंने भी फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इतने इतने पैसे यहाँ वहां हो जाते हैं, लेकिन किसानों की मदद करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। किसानों की मदद होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए उसके सुझाव भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से दिया गया है। अब दोस्तों बाढ़ के चलते राज्य में कम से कम 7 से 8 लोगों की जान जा चुकी है, ऐसी खबर है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ के कारण 10 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, ऐसा खबर है। इसके कारण राज्य सरकार को तत्काल बचाव, राहत, मुआवजा देने के प्रयास करने पड़ रहे हैं। 1 जून से महाराष्ट्र में लगभग 996.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और औसत जो है वो 103 के आसपास बताया जा रहा है, उससे अधिक बताया जा रहा है। इससे व्यापक कृषि और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और कहा जा रहा है कि अब इस नुकसान से उबरने में कम से कम 1 साल जो है वो लग जाएगा। इसीलिए भारी मात्रा में केंद्र सरकार से बजट अलॉट करने के लिए कहा गया है। उद्धव ठाकरे 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। वहीं बैंकों की तरफ से भी रियायत दी जाए किसानों को, ये बात राज ठाकरे कर रहे हैं और कहा गया है, राज ठाकरे तो चेतावनी दी है कि समझ जाइए वरना हमारे कार्यकर्ता समझा भी सकते हैं। और फडणवीस सरकार को ओपन लेटर देवेंद्र फडणवीस को राज ठाकरे ने लिखा है, जिसमें 5 तरीके से कैसे से निपटा जाए वो सुझाव दिए गए। अब इस पर कितना देवेंद्र फडणवीस सरकार क्या अपने तरीके से फैसले करेगी या इन मुद्दों को भी सुनेगी, इस सुझावों को सुनेगी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों ये जो वाकया सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति के बावजूद मदद के पैकेट पर एकनाथ शिंदे की फोटो, उनके अन्य मंत्रियों की फोटो, अब जाहिर तौर पर इस पर सियासत तेज होनी ही थी, विपक्ष का भड़कना ही था और विपक्ष ने भड़कते हुए जो आरोप लगाए हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि महायुति सरकार जब से बनी है 2024 के चुनाव के बाद, तब से विपक्ष को मुद्दे महाराष्ट्र में बैठे बिठाए मिल जाते हैं। किसानों का मुद्दा हो, मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, ये तो लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो महायुति के नेता खुद ही पकड़ा देते हैं और कई बार जो जिसको हम कहते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में फुल टॉस बॉल देती है महायुति और विपक्ष के नेता आगे बढ़ के भी छक्के मारते हैं और यही यहाँ पर हो रहा है। बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, अब विपक्ष जो है महायुति सरकार पर हमलावर है। अब सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा, वो कह रहे हैं कि फोटो मत देखिए, अंदर की चीज देखिए कि क्या क्या दिया गया है। अब ये तमाम चीजें हो रही है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी, बड़ी खबर थी, आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।